भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य मुनि कुंजर 108 आचार्य आदि सागर जी महाराज की तीर्थ भक्ति सुरमय आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की परम पूज्य बासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की आचार्य भगवान कुंतु सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य 108 श्री सुंदर सागर जी सुनील सागर जी महाराज की अहिंसा परमो जैन धर्म की गाथा नंबर 16 है ना 20 कि जो दान देता है वह स्वर्ग भूमि को प्राप्त करता है। और क्रम से आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि श्रावक पद भी कोई छोटा नहीं है, श्रावक भी अपना कल्याण कर सकता है। साक्षात तो उसके लिए मोक्ष नहीं है, श्रावक के पर्याय से तो उसके लिए मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तक वह श्रावक कोई जीव निर्ग्रंथ नहीं बनेगा तब तक निर्विकल्पता नहीं आ सकती है ना राजकुमार जी? निर्विकल्पता पहले लाना है कि निर्ग्रंथ पहले बनना है ज्ञानमल जी? पहले लाना। और यहाँ पर कहा है कि जब तक मुनि नहीं बनोगे तब तक निर्विकल्पता नहीं आएगी। अब क्या करना है? निश्चय चारित्र तो बाद में ही आएगा, वीतराग चारित्र बाद में ही आएगा। पहले व्यवहार चारित्र और हमारे लिए निर्गंत भेष को धारण करना पड़ेगा। जब तक हम निर्गंत भेष को धारण नहीं करेंगे तब तक निर्विकल्प ध्यान, और जिस दिन यह भेष जब जिस जीव के पास में आ जाता है तो अपने आप उसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वह बिल्कुल अपने आप को ऐसे समझता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया और मैं तो अपनी आत्मा का ही ध्यान लगाऊंगा। वह उन अनिप्रेक्षाओं में, उन 12 भावनाओं में, जब आप 12 भावनाओं का चिंतन करोगे तो अलग दृष्टिकोण तुम्हारा बनेगा। और जब साधु उन 12 भावनाओं का चिंतन करता है तो अलग एक चिंतन की धारा निकलती है। अनादि काल से इस आत्मा पर अज्ञान का जो भाव है वह ऐसा परत के ऊपर परत चढ़ गया है। हमारे अंदर वह केवल ज्ञान भरा है, ये तो निश्चित है कि नहीं है? केवल ज्ञान हमारे आत्मा में है। बस उस आत्मा में केवल ज्ञान जो भरा है उस आत्मा के केवल ज्ञान को हमारे लिए प्रकट करने की आवश्यकता है। और वह केवल ज्ञान हमारा प्रकट कैसे होगा? तो कहा है जिन परम पैनी सुबधि छेनी डाली अंतर भेदिया। यह दशा हमारे लिए प्रकट करना पड़ेगी। उसे चारित्र के बल से हमारे लिए शुक्ल ध्यान होगा, चारित्र के बल से हमारे लिए श्रेष्ठ उच्चतम धर्म ध्यान होगा, चारित्र के बल से हमारा ध्यान मजबूत होगा। और उस चारित्र के बल से हमारा आत्म ध्यान जितना मजबूत होगा उतने हमारे शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान बढ़ता चला जाएगा। पहले हमारे लिए अपने आप को वैराग्यवान बनाना है। वैराग्यवान बनने के बाद में हमारे अंदर वीतरागता प्रकट होगी। वैराग्यवान मतलब पंचेंद्रियों के विषयों से हमारे लिए निवृत्त होना पड़ेगा। पांचों इंद्रिय के जो विषय हैं उन विषयों को हमारे लिए छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा वह वैराग्य आ सकता है। और वैराग्य हमारा जब वहां पर आएगा वहां पर ध्यान और वहां पर ज्ञान की वृद्धि होती है। यथा यथा समायति सम्मतौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अफी। जैसे ही चारित्र की वृद्धि होती है तो चारित्र की वृद्धि से उस जीव की परिणति ऐसी होती है कि वह चारित्र के बल पर वह इन पांचों इंद्रियों के विषय सुलभ होने पर भी उनको भोगता नहीं है। जैसे मैं आपके चौकी में आहार करने के लिए आया और
आपने साधु के लिए चौके में आपने क्या क्या बनाया है, यह भोजन सामग्री आपने सब साधु के लिए दिखाई। हो सकता है धोखे से एक दो सामान छूट गए, तो साधु संकल्प कर लेता है कि जितना दिखाया है उतना ही आहार ग्रहण करेंगे। अब यदि कोई अच्छे से अच्छा सामान भी आएगा, कितना भी स्वादिष्ट हो और कितना भी अच्छा हमारे लिए जीव इंद्रिय को अच्छा लगने वाला हो, तब भी उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे ना। ये क्या है? पंचेंद्रियों की रचना, इंद्रियों को वश में करना हम नहीं लेंगे, कितना भी वह हमारे लिए अच्छे लगने वाला क्यों नहीं वह वस्तु हो, फिर भी हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा साधु नियम ले लेता है। वह अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए, पांचों इंद्रियों को वश में करने के लिए, एक एक इंद्रिय के विषय को रोकने के लिए वह पूरी कोशिश करता है। यदि हम आहार ले रहे हैं, बाल आ जाए, नाखून आ जाए, कोई मरा हुआ जीव आ जाए, कोई चौके में जीव हत्या कर दे, जीव चल रहा था और उस पर किसी ने पैर रख दिया, चींटी चल रही थी, कोई मच्छर चल रहा था, कोई कीड़ा चल रहा था, पैर रख दिया, साधु अंतराय कर लेगा। अंजलि में कभी ऐसी सामग्री आ गई, साधु का अंतराय कर लेगा। वह क्यों? नियम तो है ही, पर अपने इंद्रियों पर भी उसका पूरा का पूरा कंट्रोल बना हुआ है। उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। कभी जीता? यदि वही जीव घर में होता तो बाल को बाजू में कर देता था और भोजन कर लेता था, पर जब उसने महाव्रतों को धारण किया है तो उसके साथ में पंचेंद्रियों को भी उसने विजय प्राप्त कर ली है। आप नहीं कर सकते हैं, आपके बस की वह नहीं हो सकता है, और तुम भोजन छोड़ भी नहीं सकते हो। वह सब निर्गंथ वेश का प्रभाव है, वह सब हमारे भेष का प्रभाव है। हमारे भेष से भी कहते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये जब हमारे लिए चारों मिलते हैं तब जाकर के आत्मा हमारी परमात्मा यज्ञोपादान योगेन दर्शदा स्वर्णता मता दिव्यादि स्वादि संपत्ता प्यात्मनो प्यात्मता मता। कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जब योग्य मिलते हैं तो जैसे एक पत्थर के लिए एक शिल्पकार मिलता है, पहले तो पत्थर की उपादान शक्ति होना चाहिए कि वह वैसे आकार का हो, उसमें वह शक्ति मौजूद हो कि जिसकी मूर्ति बन सके। पहले तो खुद का वह द्रव्य भी इतना हो, द्रव्य के बाद में उसको क्षेत्र मिल जाए। वो पत्थर कहीं अच्छे इलाके का हो, कहीं कच्चा पत्थर ना हो। कच्चे पत्थर की कौन मूर्ति बनाएगा? जो पत्थर झड़ता हो, झरता हो, उसकी मूर्ति कोई नहीं बनाएगा। जो पत्थर मजबूत हो और सालों सालों तक टिका रहे, वही मूर्ति बनती है उसी पत्थर की। तो उसका क्षेत्र भी अच्छा हो, काल भी, समय भी उसका आ जाए और बनाने वाला भी उसके लिए प्राप्त हो जाए, मिल जाए, तब जाकर के उस मूर्ति में प्रतिमा निकलती है। वैसे ही हमारे लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, आज हमारे भाव हैं और भाव हमारे इतने उत्कृष्ट हैं कि हम इसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लें, परंतु द्रव्य, हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि इस शरीर से हम वैसी साधना कर सके। नहीं है हमारा विज्ञ विषम नारद सैनन, हम हीन सैनन वाले ठहरे। अब हम कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे? भाव तो हमारे हैं, काल का भी अभाव है, पंचम काल है, और पंचम काल में कैसे मोक्ष होगा? मोक्ष तो होना है चौथे काल में। चौथे काल में सारे साधन जुटना है, शरीर भी मिलना है, काल भी मिलना है, समय भी मिलना है, तीर्थंकर भी मिलना है, केवली भी मिलना है। बिना छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त किए वह कैसे, वह अपने आप में कैसे कर्मों की निजरा करेगा? वह कैसे छपक श्रेणी चढ़ेगा? छायक सम्यक दर्शन नहीं है तो वह कैसे छपक श्रेणी चढ़ेगा? छपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा तो फिर वह कर्मों की निजरा कैसे करेगा? उसको कर्मों को दबाना थोड़ी है, उसको तो बुरे निकाल करके फेंक करके उसको खत्म करना है अपने कर्मों को। तो ऐसा काल नहीं है कि हमारे लिए छायक सम्यक दर्शन जैसा सम्यक दर्शन हो जाए, छायक चारित्र जैसा हमारे लिए छायक चारित्र हमारे लिए प्राप्त हो जाए, ऐसा काल भी नहीं है।
मात्र हमारे पास में यदि कुछ है तो एकमात्र हमारे पास में भाव है। भाव हमारे हैं तभी तो हम भगवान से कहते हैं, भगवान दुख खो कम्मक खो, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो। ऐसे हम भाव तो रखते ही रखते हैं ना कि भगवान मेरे कर्मों का क्षय हो जाए, कोई भी कर्म मेरी आत्मा में नहीं बचे, सारे के सारे कर्म हमारे आत्मा से निर्मूल हो जाएं, सारे कर्म हमारे आत्मा से निकल जाएं। ऐसे तो हम भाव तो रखते ही रखते हैं कि हे भगवान, मैं तो कर्मों की क्षय की निर्जला के लिए आपको मैं बंदामी वंदना करता हूँ, नमस्कामी नमस्कार करता हूँ, पूज्य में आपकी मैं पूजा करता हूँ। किस लिए? कर्मों के क्षय के लिए। कर्मों का क्षय बोधि लाभ हो और अच्छे गति में गमन हो, और मरण हो तो हमारा समाधि मरण हो, और हमारे लिए जिनेंद्र देव के गुणों की प्राप्ति हो। ऐसे हम भाव रखते हैं। जिनेंद्र देव के गुण हमारे लिए एक देश रूप से तो आज भी मिल सकते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करना यह रत्नत्रय का एक पाया है। ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है हमारा सम्यक दर्शन। मोक्ष नहीं है परंतु पंचम काल में मोक्ष मार्ग तो है। मोक्ष नहीं है परंतु मोक्ष मार्ग का अभाव नहीं है। मोक्ष मार्ग है, और मार्ग है तो फिर मोक्ष मिलेगा। मार्ग पर चलेंगे तब जाकर के हमारे लिए मोक्ष मिलेगा, और मार्ग ही हमारा विपरीत है तो फिर हम कैसे अपने रास्ते को तय करेंगे? हमारे लिए अपने रास्ते को तय करना ही है। यहाँ पर हमारे लिए भाव बना करके आचार्य भगवान शिव कोटि आचार्य ने भगवती आराधना में आचार्य शिव कोटि महाराज ने कहा है कि शुभ निधान प्रशस्त राग जीव कैसे करता है। शुभ राग में प्रशस्त निदान में वह कहता है कि मेरे लिए तीर्थंकर प्रगति का बंद हो जाए, मेरे लिए वज्र विषम नारद सैंधन मिल जाए, मेरे लिए चौथा काल मिल जाए। वह धर्म ध्यान करते हुए वह निदान कर रहा है। अपन भी ऐसा सोचते हैं कि हे भगवान, ये मंदिर के दर्शन करते करते इतना पुण्य हो मेरे लिए कि मेरे लिए साक्षात भगवान के सम्मोषण का भी दर्शन प्राप्त हो जाए। ऐसे स्वभाव हम करते हैं कि इन मुनियों को आहार देते देते हमारे जीवन में इतना पुण्य हो कि अगले भाव में साक्षात तीर्थंकरों को दान देने का अवसर हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए। ये हम भी भावना करते हैं, ये हमें भी विचार करते हैं, और मैं भी यही भावना करता हूं कि जैसे पंचम काल में आचार्य गुरुदेव हमारे लिए प्राप्त हुए हैं, तो अगले भाव में मैं मुनि बनूं और आचार्य गुरुदेव तीर्थंकर बने और उनके सम्मोषण में दीक्षा लेने का अवसर हमारे लिए प्राप्त हो। ऐसा हम भी भाव, ये अलंकार शब्द है, ये भक्ति के शब्द हैं, ये शुभ राग की भावना है। इस शुभ राग में ऐसी परिणति हमारी क्षय समिक सम्मिक्त में हमारी परिणति ऐसी बन सकती है। क्षय समिक चारित्र में ऐसी परिणति बन सकती है। और क्षय समिक चारित्र में तो भाई और सम्यक दर्शन में दोष तो लगना ही लगना है। यहाँ तक भी कुछ हो सकता है कि हमने दीक्षा ले ली है तो मेरे लिए अपनी माँ की याद भी आ सकती है, अपने पिता की याद भी आ सकती है, पर फिर समझ सकते हैं कि नहीं, हम मुनि हैं और हम मुनि हैं और हमारे लिए मुनि के व्रतों का पालन निर्विकल्पता हमारे अंदर भी आने वाली नहीं है। हमारा कोई शिष्य है, कोई भक्त है, और यदि वह कोई तकलीफ में आ गया, हम सामायिक में बैठे तो हो सकता है कि उसका स्मरण हमारे लिए सामायिक में आ सकता है, क्योंकि हमारी अभी इतनी, हमारी क्या, जितने भी साधु उनकी सबकी समझना, मेरी अकेली नहीं, ये पोजीशन सबकी बनना है। जैसे एक सम्यक दर्शन में दोष लगना है, वैसे ही चारित्र में भी पंचम काल में दोष लगना है, और दोष लगना है इसलिए 2 बार प्रतीकमान उसको नियम से करना है। कम से कम तुम 4 बार करो, 10 बार करो, दिन भर करते रहो,
अच्छी बात है, पर 2 बार तो किसको? श्रावक को। श्रावक को तो करना ही नहीं है कि करना है? साधुओं के लिए तो प्रतिक्रमण करना ही करना है, पर जो प्रतिमाधारी है उनके भी 12 व्रत हैं, वह भी अणुव्रती हैं, वह भी महाव्रतों के छोटे अणुव्रत उन्होंने धारण किए हैं। वही 5 व्रत हैं जो साधुओं के पास में है और वही व्रत श्रावक के पास में है। मात्र अंतर इतना है कि साधु के पास में पूर्ण रूपेण है और श्रावक के पास में एक देश रूप से है पर उनके पास में उसका प्रतिक्रमण उनके लिए करना ही करना है। मैं तो 4 महीने तक तो यही ठोकता रहूंगा, यही बोलता रहूंगा, जितने भी प्रतिमाधारी हैं सबके लिए 3 बार सामयिक करना है। और सामयिक मतलब चारों दिशाओं में वंदना करके और नियम लेकर के घटिका द्वय सर्व साबद्ध योग विरतोस्मि, यह संकल्प लेते हुए कि मैं 48 मिनट तक 2 घड़ी तक मैं सभी पापों का त्याग करता हूं, परिग्रह का त्याग करता हूं, एक स्थान पर बैठूंगा और 48 मिनट तक पंच परमेष्टि का ध्यान। यह है प्रतिमाधारी का नियम। ऐसा नहीं कि गए मंदिर में गए माला ले ली, डायरेक्ट माला करने के लिए बैठ गए, कोई नियम नहीं लिया, कोई संकल्प नहीं, 1-2 माला हो गई सामयिक है, कोई नहीं हुई सामयिक तुम्हारी, ये टाल मटोल वाली तुम्हारी सामयिक है। 48 मिनट की सामयिक उसके लिए करना ही करना है। पूरे 48 मिनट तक एक टाइम में उस प्रतिमाधारी के लिए बैठना है। यदि वह पूरी सामयिक करता है तो वह प्रतिमाधारी है और नहीं करता है तो पूरा भ्रष्ट हो गया। और ऐसा भ्रष्ट तो कोई काम का नहीं, न घर का, न घर का, न धर्म का, कहीं का नहीं रहा। उसके लिए तीनों टाइम की सामयिक करना ही करना है, 2 टाइम का उसको प्रतिक्रमण करना ही करना है। यदि वह यह सब व्रतों का पालन करता है तब जाकर के, जैसे आप दुकान चलाते हो और दुकान चलाने के बाद में आप फिर 2-4 दिन में आप हिसाब भी देखते हो, आप दुकान का मेंटेनेंस भी देखते हो। भैया महेंद्र देखते कि नहीं देखते, दुकान में कौन सा सामान कम हो गया है और अभी 5 दिन में, हफ्ते में काउंटर कितना बना है, ये हफ्ता कैसा रहा, कमजोर रहा कि एकदम पावरफुल रहा, ये हफ्ता तो बहुत अच्छा गया, ये हफ्ता थोड़ा कमजोर चला गया, क्या सामान कम है क्या नहीं है, किसका ऑर्डर देना, हम पूरी दुकान का देखरेख करते हैं। वैसे ही प्रतिमाधारी के लिए अपने 12 व्रतों का देखरेख करना है कि कौन से व्रत में कहां पर कोई दोष लग रहा है क्या, हमारे सामयिक में, हमारे भोग परिमाण व्रत में, हमारे अनर्थ दंड व्रत में, हमारे देग व्रत में, हमारे देश व्रत में, कहां पर दोष तो नहीं लग रहा कहीं। इसलिए उन दोषों के निवारण करने के लिए सुबह शाम वह प्रक्षालन करता है, सुबह शाम उनकी आलोचना करता है। हम तो करते आलोचना, जाते कोई आचार्य के पास में और बोल देते महाराज जी 4 महीने साल भर में 2 प्रतिमा में दोष लगे, उसका प्रायश्चित दे दो बाबू जी हैं। अब महाराज जी तो भोले वाले थे, महाराज जी के क्या पता तुम क्या कर रहे, इतना समय थोड़ी उनके पास में जो तुम्हारा पूरा चिट्ठा पट्टा तुम्हारा खुलवाते रहेंगे। बताओ क्या क्या कब कब किया, कौन से दिन सामयिक तुम्हारी रह गई, कितना क्या हो गया। महाराज जी ने भी सरल भाव से तुमको दे दिया, वही प्रायश्चित, जाओ इतनी माला कर लेना, और वही तुम समझते जो प्रायश्चित की माला दी है वो माला करते रहना और प्रायश्चित लेते रहना, कुछ भी नहीं होने वाला है इसका। महाराज जी ने तो प्रायश्चित दे दिया हमको। प्रायश्चित उस चीज का दिया है जो चीज की तुम्हारी अज्ञात में, अनजान में जो हमारे से कोई गलती हो गई है। कभी 48 मिनट की सामयिक करना थी तो 45 मिनट की, वो जो 3 मिनट की रह गई उसका प्रायश्चित दिया है उन्होंने। इसका प्रायश्चित नहीं दिया कि तुमने सामयिक ही नहीं की है, एक आध दिन कभी छूट गई है तो उसका प्रायश्चित दिया है। समझ रहे ना, हम तो प्रायश्चित लेते हैं, हमारी तो प्रतिमा है, हम तो प्रायश्चित लेते हैं, हम तो प्रतिमाधारी ही रहेंगे हैं।
ताल पर ताल ठोकने से कोई वृत्ति और महावृत्ति नहीं बन जाता है। अंतरंग में और बाहर में क्रिया का पालन करने से ही सही वृत्ति और महावृत्ति वह बनेगा। बोलने से नहीं बनेगा, बाहर से वह वृत्ति नहीं बनेगा। वह पूरे नियम का संकल्प उसके लिए पालन करना ही करना है। 12 व्रतों को समझो, अपनी सामयिक को समझे, हम अपने प्रतीकमण को हम समझें, हमारे लिए करना ही करना है। अब जो वृत्ति नहीं है वो तो बड़े खुश हो रहे, मुस्कुरा रहे, हमारी तो कोई बात है ही नहीं है, हमने तो नियम लिए ही नहीं है, हम तो बच गए, हमारे कोई नियम है ही नहीं है, हमारे लिए तो सामयिक करने की कोई जरूरत है ही नहीं है, हमको तो कोई दोष लगे ही नहीं है, हमारा नियम है ही नहीं, तो हम का काय का दोष हमारे लिए। सोचते ना, ऐसा सोच रहे ना, है सोच रहे ना, नहीं सोच रहे। तो जो सामान्य श्रावक हैं उनके लिए 6 कर्तव्य बताए हैं। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, वो कर्तव्य हमारे पालन होना चाहिए, ये उनके लिए रास्ता है। तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर कहा है कि भाई भोग भूमि मिलेगी। भोग भूमि समझता ना, भूमि 2 होती, एक कर्म भूमि और एक भोग भूमि। हमारी ही धरती पर हमारे इस 2.5 दिन में 2.5 दिन में कर्म भूमि है और भोग भूमि है, और उसके बाहर भोग भूमियाँ हैं, कर्म भूमि फिर नहीं है। भोग भूमि, भोग भूमि मतलब जहाँ पर भोगी भोग भोगते हो, है वह भोग भूमि की परिभाषा है क्या? फिर भोग भूमि क्या है? तुम लोग यही समझते, भोग भूमि मतलब भोग जहाँ पर भोगते हो वो भोग भूमि, और जहाँ पर कर्म करते हो वो कर्म भूमि। क्या होती भोग भूमि? भोग भूमि मतलब जहाँ की जीवों के परिणाम मंद होते हो, जो स्वभाव से मृदु हो, जहाँ पर व्यापार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, वृक्षों से, कल्प वृक्षों से ही भोग सामग्रियां प्राप्त हो जाती हैं, वह है भोग भूमि। कसाय वहां के जीवों की मंद होती है, एक दूसरे का किसी को वह मारते पीटते झगड़ा नहीं करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, इतनी मंद कसाय। कसाय तो बैठी है, मिथ्यादृष्टि जीव भी वहां पर चला जाता है और अभव्य जीव भी वहां पर चला जाता है, पर कसाय कैसी उसकी मंद है। कसाय मंद के कारण से स्वर्ग में भी वह जीव चला जाता है, तो भोग भूमि की बात है। हमारे जम्मू द्वीप में 2, 2, 4, 2, 6 भोग भूमियां हैं। एक सुमेरु पर्वत है, 3 कर्म भूमियां हैं, और 2.5 द्वीप में 6 पंचे 30 भोग भूमियां हैं, और 3 पंचे 15 और 15 कर्म भूमियां हैं। 2.5 द्वीप में 30 भोग भूमियां हैं और 15 कर्म भूमियां हैं। ये तो भोग भूमि हो गई, पर हमारे यहाँ पर कुभोग भूमि भी है। कुभोग भूमि समझता ना, कि जीव ने मनुष्य आयु का तो बंद कर लिया, और मनुष्य आयु का बंद उसका हो गया, और खूब पाप करता है, अशुभ भाव रखता है। अब उसका आयु का बंद हो गया, जाना तो उसको मनुष्य में ही है, तो ऐसे वह कुभोग भूमि में चला जाता है, जहां पर क्या होती है, मनुष्यों का चेहरा तिरंचों के जैसा, कभी उसकी पूंछ होगी तो कभी चेहरा उसका पशुओं के जैसा होगा, गाय भैंस का चेहरा उसका होगा, कभी इधर उधर से फूला है, कैसा भी संस्थान रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, वह आकार उसका बिगड़ जाता है, वह कुभोग भूमि है। तो कुभोग भूमि में भी ऐसे लोभी जीव, दान का खाने वाले, मंदिर का खाने वाले, धर्म की निंदा करने वाले, पाप करने वाले, ऐसे अशुभ विचार रखने वाले जीव कुभोग भूमि का बंद कर लेते हैं, मनुष्य आयु का बंद करके कुभोग भूमि में चले जाते हैं।
ऐसी वह कुबोक भूमि भी हमारे 2.5 दिन में कितनी है? कितनी है कुबोक भूमि? 96। 126 भोग भूमियां हैं, जिसमें 30 भोग भूमियां हैं और 96 कुबोक भूमि है और 15 कर्म भूमियां हैं। वह कुबोक भूमियां कहां पर होती है? भोग भूमि कहां होती है? जो हमारा जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र के बाद में हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, खैरण, ऐरावत, 7 क्षेत्र है। इनमें से भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, 3 क्षेत्र जो हैं कर्म भूमि के हैं। और विदेह क्षेत्र में विशेषताएं हैं कि विदेह क्षेत्र में जो उत्तर और दक्षिण का जो भाग है सुमेरु पर्वत के, वहां पर उत्तर और दक्षिण में सुमेरु पर्वत के देवकुरु और उत्तर कुरु नाम से भोग भूमियां बनी है, जो उत्तम भोग भूमि है। जगन्य भोग भूमि हमारे हेमवत और हिरण्यवत में है। हरि और रम्यक में मध्यम भोग भूमियां हैं। यह 6 भोग भूमियां 6 क्षेत्रों में हमारे यहां पर इस प्रकार से यहां पर हैं। आपको नहीं समझ में आया, कोई डरने की बात नहीं है ना, बस सुनते रहो। इस सुनने से भी हमारे लिए जिनवाणी का ज्ञान मिलेगा। प्राप्त कर रहे हम जिनेंद्र देव की वाणी को सुन रहे हैं, तो भोग भूमि की प्राप्ति होती है उस जीव के लिए जो दान देता है और क्रम से निब्बाण स्वयं, क्रम से वह मोक्ष सुख को भी प्राप्त करता है। अब कहते हैं खेत विशेष काले बबिये सुबिये फलम जहां विउलम हुई तहां तम जाने पत्त विशेष सुदान फलम। अब कहते हैं, एक साथ पढ़ लेंगे सभी लोग। खेत विशेष काले बबिये सुबियम फलम जहां विउलम हुई तहां तम जाने पत्त विशेष। अब आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं क्षेत्र विशेष काली, यदि क्षेत्र विशेष में वह दान दिया जाता है, बबिये वह बोया जाता है, सुबियम अच्छा बीज, तो फलम जहाँ बेउलम बहुत सारा फल मिलता है। अच्छे क्षेत्र में अच्छा बीज अच्छे समय पर यदि बोया जाता है तो अच्छा फल मिलता है। हुई तहाँ तम जाने, वैसी ही जानना चाहिए। तम मतलब उसको, किसको? दान फलम, दान के फल को, पत्र विशेषेषु पात्र विशेष को जो दान दिया जाता है उसका भी फल वैसे जानना चाहिए कि जैसे पात्र को हम दान देंगे वैसा ही फल हमारे लिए मिलने वाला है। जिन भावों से हम देंगे वही फल हमारे लिए मिलने वाला है, और जैसा द्रव्य हम देंगे वैसा हमारे लिए फल मिलेगा। हमारे पास में द्रव्य, आपका घर तो बहुत सुंदर है, घर में फर्नीचर भी है और स्वयं के पास में भी बहुत अच्छी तरह से वह व्यक्ति धनाढ्य है, और जब दान देता है तो वह 100 रुपये की बात करे, 11 रुपए की, 10 रुपए की बात करे। कोई शांति धारा की बोली बोल रहा है कि भाई हमारे तरफ से 751 रुपए, तो पीछे से एक ने बोला 761 रुपये, किसने बोल दिया 800 रुपये। यह तो अच्छी बात है कि हम लेते हैं, यह अच्छी परंपरा है, और यह अच्छी बात है कि यह दान की परंपरा हमारे नगर में बनी हुई है, हमारे समाज में बनी हुई है। परंतु दान तो दान रूप से ही हमारे लिए देना चाहिए। उसे उत्तम दान का फल उत्तम है, जितना दान दोगे उतना फल मिलेगा, और पात्र को दोगे तो वैसा फल मिलेगा। आपने धर्मशाला बनवाई, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया,
इससे अच्छा कुछ काम नहीं हो सकता। और उस धर्मशाला में यदि खाने पीने वाले रुकेंगे तो उत्तम पात्र में दान गया कि अपात्र में दान गया है। और यदि वहां पर कोई साधु आते हैं और साधु उसे धर्मशाला में रुक कर के स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, तो कहां पर दान गया है? अपने लिए भी यदि तुमने घर बनाया और उस घर में हम भी भोग रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी उसमें भोगने वाली है। मंदिर में तो काला मार्बल लगा है पर घर में बिल्कुल सफेद मार्बल यदि लगा हुआ है। घर तो एकदम चमक रहा है और मंदिर फीका पड़ रहा है। हो गया काम। अधिक तुमने जो घर में मार्बल लगाया वही मार्बल उठा करके यदि मंदिर में भी थोड़ा बहुत लगा देते थे ना तो समझ जाते थे तुम्हारा घर बनाना पूरा सार्थक हो जाता था कि घर का जितना भी पाप जो था वह पूरा पाप का बोझा हमारा हल्का पड़ जाता था। वह खर्चा तो हुआ परंतु हमारा वह दान में नहीं गया। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम भोगों के लिए तो पैसा लगा देते हैं और फिर कभी दान का अवसर आता है तो कहते हैं कि अभी व्यवस्था नहीं, अभी हमने मकान बनाया है, अभी हमने शादी की है, निकाल के रखो। तभी सोच के रखो कि इतना खर्चा यहाँ पर हो रहा है तो इतना हमारे लिए अपने मंदिर के लिए भी निकालना है। यदि हम समझदारी से काम लेंगे, पहले के जैसे श्रावक होते थे वैसे यदि हमारी चर्या बन जाएगी, स्वभाव हमारा वैसा बन जाएगा तो मंदिरों में बोली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दान तो एकदम ऐसा मुट्ठी भर के और छुपा करके दिया जाता है, बोल करके नहीं दिया जाता है। कितना है ये पड़ोसी को भी पता नहीं चलता है। अब आगे कहते हैं 18 नंबर की गाथा। यह सुबित बियम जो बबई जिणत सत्य खित सोते राज्य फलम भुंजदि कल्याण पंच फलम। अब हाँ एक साथ पढ़ेंगे। यह नहीं सोबित वियम राज्य फलम भुंजदि कल्याण। अब तो क्या पुण्य की महिमा बता दी आचार्य भगवान ने। बहुत बड़ा पुण्य इस दान के प्रभाव से फल से मिलता है। यह यहाँ पर जो ने मतलब निज की जो सुवित्त, वित्त मतलब वित्त मंत्री, वित्त मतलब धन, सु शब्द लगा है इसमें। जो अपने धन को, धन रूपी बीयम मतलब बीज को, जो बबई जो जीव बोता है, जिणोत्त सत्य खेतेसु, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए 7 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 7 क्षेत्रों में जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहे गए 7 क्षेत्र हैं, 7 क्षेत्रों रूपी जमीन में, 7 क्षेत्र रूपी जमीन में जो बोता है अपने दान रूपी बीज को, किसका? ने मतलब निज का, निज का कमाया हुआ होना चाहिए। दूसरे के इसमें हाथ लगा लिया, एक रोहिंदा ने बोली ली और सारे रोहिंदा आ गए, एक तलाठी ने बोली ली और सारे तलाठी आ गए, एक बगेरिया ने बोली ली और सारे बगेरिया आ गए, एक सरिया ने बोली ली और सारे सरिया आ गए। आते हैं, यह तो आना ही चाहिए और पुण्य की अनुमोदना करना ही चाहिए, परंतु ऐसे भाव नहीं रखना कि मेरे बड़े भाई ने दे दिया है तो अब मेरे लिए देने की आवश्यकता। जब बड़ा भाई कोई अच्छा काम करे तो जरूर वह अपने भाइयों को बुलाए, और जब छोटा भाई अच्छा काम करे तो ये भावना रखे कि हम तो लाभ ले रहे हैं और हमारा जितना भी परिवार है
नरवाली के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये समाज है, नरवाली तो एक पूरा अपना परिवार है, सब रिश्ते नाते हैं, सबसे हमारा कुछ न कुछ आंकड़ा जमा हुआ है, कुछ ना कुछ तो संबंध हमारा है, तो सब परिवार के जैसे हैं। तो लाभ तो सभी लें, परंतु ऐसा नहीं सोचें कि भाई उसने कर लिया है तो अब हमारी लिए जरूरत, जब वो कर रहा है हमारे लिए बुलाए तो हम भी करेंगे, तो हम भी इस प्रकार से करेंगे और हम भी सभी को बुलाएंगे। जैसा अभी भक्तंबर में चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे धर्म से तो हमारे लिए जुड़ना ही तो सीखना है, हम ऐसे ही तो मिलकर के रहें, ऐसे ही तो पूरा परिवार हमारा एक साथ आए, हम एक दूसरे को बुलाएं और जिससे हमारा कभी कहाँ सुनी हो गई है उसको सबसे पहले आमंत्रित करें, सबसे पहले हम उसको आमंत्रित करें। यदि वह हमारे परिवार का है, हमारे नगर का है, तो उसको भी हम बुलाएं। उसके मन में कभी ये नहीं लगना चाहिए कि इस व्यक्ति का भी भक्तंबर आने वाला है तो हमारे लिए अब सोचना पड़ेगा जाने के लिए। ऐसा स्वभाव हम बनाएं कि वह ऐसा सोचे कि हमारे लिए उसके भक्तंबर में तो जरूर पहुंचना है, हम किस केस में जाएंगे परंतु इस केस में तो अवश्य पहुंचेंगे ना। अच्छी बात है, सामूहिक रूप से हमारे लिए धर्म करना चाहिए जिससे सबको सामूहिक रूप से फल मिलेगा ना। तो यहाँ पर अपनी जो संपत्ति है वह सप्त क्षेत्रों में देना, सो तीवण राज्य फलम, ऐसा वह जो जीव है वह तीनों लोकों के राज्य फलम, तीनों लोकों के राज्य रूपी फल को भोगता है, भुंजिधि भोगता है। कल्याण पंच फलम, पंच कल्याण, क्या महिमा बता दी ना, कल्याण पंच फलम अर्थात पंच कल्याण रूप वह कर्म फल को भोगने वाला होता है। कि दान देने की इतनी महिमा बता दी है कि तीनों लोकों पर राज्य करने वाला वह तीर्थंकर कृष्ण ने दान देने से तीर्थंकर प्रगति का वंद किया था। दान देने की अनुमोदना मात्र से उन्होंने तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया था, दान देने मात्र से उनके लिए तीर्थंकर प्रगति का बंद हो गया था। हम भी ऐसा पुण्य का संचय कर सकते हैं। इसे दान की महिमा से पंचकर्ण जैसा फल और तीर्थंकर जैसा फल की महिमा भी यहाँ पर बता दी है। इतना बड़ा दान का महत्व है। अब कौन कौन से 7 क्षेत्र हैं इसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। अभी अपना समय हो गया है। ओम नमः सिद्धिभ्यां। भगवान महावीर स्वामी की